एयरबस 320 में दो मेन कंप्यूटर्स हैं, उनको इलैक 1 और इलैक 2 बोलते हैं। इलैक बेसिकली एलिवेटर एलेरोन कंप्यूटर्स इज इलैक। ओके, एलिवेटर ये पोर्शन का होता है जहां से हम जहाज को ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं, और एलेरोन इस पोर्शन पे होता है विंग्स के, जिससे कि हम रोल करते हैं। एयरबस 320 में नॉर्मली इलैक 1 जो है वो एलेरोन्स को कंट्रोल करता है, इलैक 2 एलिवेटर को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम दोनों को कंट्रोल कर सकता है। अभी जो प्रॉब्लम फेस आई है वो इलैक 2 में आई है, जो कि नॉर्मली आपके एलिवेटर को करता है। और प्रॉब्लम यह है कि बिना पायलट के कंट्रोल इनपुट के जहाज खुद ब खुद नोज नीचे ऊपर कर लेता है, और उसको एयरबस ने कहा है कि जो नया सॉफ्टवेयर है इलैक L104 उसमें कुछ ग्लिचेस आ गए, उसकी वजह वो बोलते हैं सोलर रेडिएशन की वजह से, और एज अ रिजल्ट एयरक्राफ्ट जो है वो पायलट के कंट्रोल से कुछ सेकंड्स के लिए बाहर होता है। वो कितना सीरियस है, कितने देर तक बाहर रहता है, उसको गेस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रैंडम एरर है। तो उसका सोल्यूशन ये इन लोगों ने निकाला है कि इससे पहले L103 जो सॉफ्टवेयर था वो स्टेबल है और सालों साल से यूज़ हो रहा था। ये 2024 में अपग्रेड आया था। तो यासा ने जो एडवाइजरी जारी किया है वो ये कि सारे L104 मतलब कि न्यू वर्जन को हम ओल्ड वर्जन की तरफ ले जाएं जब तक के कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो 6000 एयरक्राफ्ट जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। इंडिगो के 195 एयरक्राफ्ट और एयर इंडिया के भी बहुत बड़ी फ्लीट की तादाद। तो वो जहाज़ जिसमें कि पुराना सॉफ्टवेयर लगा हुआ था वो तो इफेक्ट नहीं हुआ है। तो 50% एयरक्राफ्ट दैट हैज़ बीन अफेक्टेड, अदर एयरक्राफ्ट जिसमें कि हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है। तो इस अपग्रेड करने के लिए एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना होता है, उसके सॉफ्टवेयर को डिलीट करना होगा और फिर नए सॉफ्टवेयर को लोड करके और फिर उसको टेस्ट वेरीफाई करके उड़ाया जाएगा। तो उससे पूरे दुनिया में जो है फ्लाइट्स में डिले हो रही है और ये सेफ्टी के बिना पे हो रही है। तो आई थिंक पब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट करेगी और ये एयरलाइंस के ताकत से बाहर है कि वो इस डिले के बिना में फ्लाइंग कर ले।